उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के कस्बा देवबंद में जो कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया के बैनर तले राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, उसमें कई गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श करके दारुल उलूम देवबंद की जो शुरा है, जो प्रबंधक कमेटी है, उसने और उससे जुड़ा जो भी निज़ाम है, उसने कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। और साथ ही मदरसों के सर्वे के लिए जो सरकार द्वारा कराया गया है, उसके संबंध में भी देश भर के दूसरे मदरसों को दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि मदरसों के सर्वे और इस इजलास से जो दूसरे राज्य हैं, अगर वहाँ सर्वे होता है तो उन मदरसों के संचालकों को इससे मदद मिलेगी। ये अखबार में छपा है। उत्तर प्रदेश में मदरसे का सरकारी सर्वे होने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी सर्वे कराए जाने की सुगबुगाहट होने लगी है। ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों से देवबंद में सम्मेलन में पहुंचे मदरसा संचालकों को यह संदेश दिया गया कि सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, जिसके चलते विभिन्न राज्यों की सरकारों के लिए सर्वे की राह अब आसान हो सकती है। दारुल उलूम में रविवार को हुए कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया के राष्ट्रीय सम्मेलन का लाभ विभिन्न राज्यों की सरकारों को मिलेगा। कारण साफ है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया तो इसका खूब विरोध हुआ। आरोप लगा कि यह सरकार की मदरसों के खिलाफ साजिश है, लेकिन सर्वे के बाद उलेमा के सुर बदलते नजर आए। 18 अक्टूबर को दारुल उलूम की ओर से यूपी के मदरसों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सैकड़ों मदरसा संचालक शामिल हुए। उम्मीद थी कि इसमें सर्वे का विरोध होगा, लेकिन दारुल उलूम के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी और जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने इसका समर्थन कर सभी को चौंका दिया। मौलाना अरशद मदनी ने सम्मेलन में सरकारी सर्वे के समर्थन में बयान दिया। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने साफ कहा कि यह अच्छी बात है कि मदरसों का सर्वे हो गया। इससे मदरसों का पूरा निज़ाम सरकार और जिला प्रशासन के सामने आया। इससे किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके इस बयान से साफ हो गया कि आने वाले दिनों में यदि दूसरे राज्यों में भी मदरसों का सर्वे किया जाता है तो वहां मदरसा संचालक सरकार के सर्वे का विरोध न करके समर्थन करेंगे। ये बात हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने कही और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार जब देश में रोजी रोटी रोजगार और दूसरे मुद्दों पर विफल होती है तो वो जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की खातिर मुसलमानों के कोई ना कोई मुद्दे लेकर उसको उछाल देती है, ताकि समाचार पत्रों में जब खबर छपे लोग उसको पढ़ें तो जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटकर इस सांप्रदायिक मुद्दे की तरफ अटक जाए और जो एक वर्ग विशेष सरकार का समर्थन करता है उसको ये मैसेज चला जाए कि देखो सरकार मुसलमानों का इलाज कर रही है, जबकि मदरसे के बारे में सब कोई जानते हैं कि बड़े बड़े लोग यहाँ से न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू भी पढ़ करके निकले और उन्होंने देश के विभिन्न बड़े पदों पर पहुंचकर देश की सेवा भी की। मदरसों में सिर्फ आदमी को इंसान बनाने की एजुकेशन दी जाती है, उनका आतंकवाद से किसी तरह का कोई मामला नहीं है। और इस बात का मैं भी एडवोकेट इंतखाब आज़ाद भी समर्थन करता हूं कि मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर उलेमाए दीन ने, उलेमाए कराम ने इसका विरोध ना करके समर्थन किया और सरकार के मंसूबों को नाकाम किया। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपसे दरख्वास्त कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज।